एक समय की बात है। यमुना के किनारे वृंदावन की शांत धरा पर नीले कमलों की सुवास हवा में घुली थी। मंद पवन बह रही थी और राधा रानी श्री कृष्ण के साथ उस कालिंदिनी के तट पर बैठी थीं। दूर कहीं ग्वाल बाल बांसुरी की मधुर ध्वनि पर झूम रहे थे, पर राधा का मन आज कुछ प्रश्नों से भरा था। वह धीरे से मुस्कुराईं और बोले, प्रियतम, एक बात पूछूं? कृष्ण ने मुस्कान के साथ कहा, राधे, तुम पूछो तो सही। तुम्हारे प्रश्न में ही सृष्टि का उत्तर छिपा रहता है। राधा बोली, कान्हा, तुम तो सर्वज्ञ हो, पर एक बात मेरे मन में गूंजती रहती है। इस जगत में कौन ऐसा है जो समृद्ध न होना चाहे, जो धन, सौभाग्य और सुख न चाहे? सब मेहनत करते हैं, कोई खेती करता है, कोई व्यापार, कोई पूजा पाठ, पर फिर भी कुछ ही लोग धनवान बन पाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि जो मेहनत करता है वही सबसे गरीब रह जाता है। ऐसा क्यों है? क्या केवल मेहनत से ही धन मिलता है, माधव? कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह शांति थी जो स्वयं ब्रह्मांड का संतुलन बनाती है। वो बोले, राधे, जिस दिन मनुष्य समझ जाएगा कि मेहनत गधा भी करता है, पर बुद्धि वही लगाता है जो ईश्वर के निकट होता है, उस दिन संसार की दिशा बदल जाएगी। मेहनत आवश्यक है, पर बुद्धिहीन परिश्रम जीवन को थका देता है। लक्ष्मी उसी के चरणों में वास करती है जो बुद्धि से अपने कर्म का मार्ग बनाता है। राधे, परिश्रम तो अनेक जन करते हैं, पर बुद्धि का उपयोग कुछ ही करते हैं। जो केवल श्रम करते हैं वे जीवन भर दौड़ते हैं, पर जो विवेक से श्रम करते हैं वही अमीर बनते हैं। राधा ने पूछा, तो क्या मेहनत का कोई अर्थ नहीं कृष्ण? कृष्ण बोले, अर्थ है राधे, पर दिशा के साथ। बिना दिशा के मेहनत वैसी है जैसे बिना पतवार की नाव जो लहरों में बहती है पर किनारे तक नहीं पहुंचती। आज मैं तुम्हें 7 ऐसे रहस्य बताऊंगा जिन्हें अगर मनुष्य समझ ले तो लक्ष्मी उसके द्वार पर स्वयं दीप जलाती है। ये वही 7 नियम हैं जिन्होंने राजाओं को सम्राट बनाया और गरीबों को धनी। पहला नियम, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। कृष्ण बोले, राधे, लक्ष्मी मेहनत से नहीं, बुद्धि से बंधती है। जो व्यक्ति जानता है कि कब, किसके लिए और कितना कर्म करना है, वही धनवान बनता है। एक बार वृंदावन के 2 ग्वाल मित्र थे, गोपीनाथ और माधव। गोपीनाथ सुबह से शाम तक मवेशियों के पीछे भागता, हर गिलास दूध बेचने दौड़ता रहता, पर उसके पास कभी पैसा नहीं टिकता। माधव दिन में केवल 2 घंटे ही काम करता, बाकी समय वह सोचता कि कैसे दूध से माखन, माखन से घी और घी से मिठाई बना सकता है। कुछ ही महीनों में माधव का नाम वृंदावन के बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा। गोपीनाथ ने पूछा, भाई, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी गरीब क्यों हूं? माधव हंसा और बोला, भाई, तू परिश्रम करता है, मैं सोचकर कर्म करता हूं, फर्क यही है। कृष्ण ने कहा, राधे, यही बुद्धि का रहस्य है। बिना बुद्धि का कर्म केवल थकावट लाता है, पर बुद्धि से किया गया कर्म फल, सौभाग्य और स्थिरता लाता है। फिर उन्होंने मंद स्वर में कहा, लक्ष्मी मेहनत के चरणों में नहीं, विवेक के मस्तक पर रहती है। बुद्धि को दिशा दो, कर्म को योजना दो, और फिर देखो कैसे भाग्य तुम्हारे आगे सिर झुका देता है। दूसरा नियम, धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। राधा ध्यान से सुन रही थीं। कृष्ण बोले, राधे, जैसे यमुना के जल को थामने से पहले बांध बनाना जरूरी है, वैसे ही धन को संभालने से पहले स्वयं को संभालना जरूरी है। जो अपने मन पर विजय नहीं पा सका, वह धन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। संयम और चरित्र धन के 2 पहरेदार हैं। जहां संयम नहीं, वहां धन टिक नहीं सकता। जहां चरित्र नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। कल्पना करो राधे, एक राजा जो सिंहासन पर बैठा है,
पर उसकी इच्छाएं अनंत हैं। उसकी आंखें हर खजाने पर लगी हैं। क्या वह कभी सुखी होगा? नहीं, क्योंकि जिसने अपनी इच्छाओं को नहीं जीता, वह अपने धन को कभी स्थिर नहीं रख सकता। धन उस नदी की तरह है जो तेज बहती है। अगर बांध संयम का हो तो वह खेत सींचती है, अगर बांध न हो तो बाढ़ लाती है। संयम ही वह बांध है जो धन को आशीर्वाद बनाता है। शरीर का संयम, अधिक भोग से बचना। मन का संयम, क्रोध और लोभ से दूरी। धन का संयम, व्यर्थ खर्च से परहेज। राधे, इन 3 लगामों को थाम लो तो लक्ष्मी सदा तुम्हारे चरणों में रहेगी। राधा ने धीमे स्वर में कहा, प्रिय, तो क्या संयम ही सौभाग्य का बीज है? कृष्ण मुस्कुराए, हां राधे, संयम ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी लक्ष्मी को राह दिखाता है। तीसरा नियम, धन खर्च करने की नीति कमाने से बड़ी होती है। कृष्ण ने आगे कहा, राधे, धन कमाना एक कला है, पर उसे संभालना एक साधना। धन को यदि बुद्धिहीनता से खर्च किया जाए तो वह जल की तरह हाथों से फिसल जाता है, पर यदि नीति से खर्च किया जाए तो वही धन वृक्ष बनकर 100 गुना लौटता है। याद रखो, खर्च की नीति ही असली समृद्धि है। हर स्वर्ण मुद्रा का हिसाब रखो, क्योंकि धन एक अग्नि है। नियंत्रण में रहे तो दीपक बनती है, अनियंत्रित हो जाए तो घर जला देती है। कृष्ण ने उदाहरण दिया, राधे, जैसे एक किसान बीज बोने से पहले सोचता है कि खेत कितना बड़ा है, पानी कितनी मात्रा में है, वैसे ही मनुष्य को भी सोचना चाहिए। कहां खर्च करना है, कितना बचाना है और कितना दान देना है। अगर किसी के पास 10 स्वर्ण मुद्राएं हैं तो 4 आवश्यक खर्च में लगाओ, 3 इच्छाओं में, 2 बचत में और 1 दान में। जो ऐसा करता है वह धनवान बनता ही नहीं, बल्कि समृद्धि का केंद्र बन जाता है। कृष्ण ने अंत में कहा, राधे, लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर उपाय दान है। जो देता है वही पाता है। राधा शांत बैठी थीं, उनके मुख पर एक गंभीरता थी। वृंदावन का वातावरण अब और भी गहरा हो चुका था। यमुना के जल पर चांद की रोशनी तैर रही थी और उसी चांदनी में श्री कृष्ण ने अगला रहस्य खोलना आरंभ किया। चौथा नियम, समय धन से भी मूल्यवान है। कृष्ण बोले, राधे, धन को पाने वाला बुद्धिमान है, पर समय को साधने वाला दिव्य होता है। लक्ष्मी तो चलायमान है, कभी इस घर कभी उस घर, पर काल जो समय है वह एक बार गया तो फिर लौट कर नहीं आता। हे राधे, जिसने समय को खो दिया उसने करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं को खो दिया। समय ही वह सोने की खदान है जिससे हर सौभाग्य का जन्म होता है। देखो, वृंदावन के 2 ग्वाले थे। एक नाम था नंदलाल, दूसरा माधवदास। नंदलाल सुबह से शाम तक गपशप में समय गंवा देता, यमुना किनारे बैठकर दूसरों के कर्म पर हंसी उड़ाता। वह कहता, जब भाग्य होगा तब मिलेगा, और हर वर्ष उसका जीवन वहीं का वहीं रह जाता। माधवदास दिन के शुरुआती क्षणों को सबसे कीमती मानता। वह सूर्योदय से पहले उठता, मवेशियों को चराने भेजता, दिन की योजना बनाता और हर कार्य का समय तय करता। थोड़े वर्षों में वही माधवदास वृंदावन का सबसे सफल व्यापारी बन गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, समय वह गुरु है जो किसी से शुल्क नहीं लेता, पर जो इसे व्यर्थ गनवाता है वह जीवन भर कंगाल बना रहता है। उन्होंने कहा, हर मनुष्य को ईश्वर ने समान समय दिया है, 24 घंटे, पर जो इसे सृजन, योजना और कर्म में लगाता है वह स्वर्ग बनाता है, और जो इसे शिकायत, आलस्य और तुलना में बिताता है वह स्वयं अपनी दरिद्रता का निर्माता बनता है। फिर श्री कृष्ण ने गहन स्वर में कहा, राधे, समय को धन मत समझो, समय तो स्वयं भगवान का रूप है। जो समय की पूजा करता है वह भाग्य का निर्माता बनता है। 5वां नियम,
बुद्धि का निवेश सबसे बड़ा निवेश है, राधा ने पूछा। प्रियतम, क्या धन का निवेश ही सबसे बड़ा होता है? कृष्ण मुस्कुराए। नहीं राधे, धन तो मिट्टी है, बुद्धि ही वह बीज है जो मिट्टी को स्वर्ण बना देती है। जो बुद्धि में निवेश करता है, अर्थात सीखता है, अनुभव लेता है, वह कभी निर्धन नहीं होता। देखो, एक बार हस्तिनापुर में दो व्यापारी थे। एक सोने के व्यापार में था, दूसरा ज्ञान के व्यापार में। पहला दिन रात सोना खरीदता, कीमत बढ़े तो बेच देता। पर जब युद्ध का समय आया, राज्य की नीतियां बदल गईं, तो उसका सारा सोना मिट्टी में मिल गया। दूसरा व्यापारी, जो समय निकालकर नए नियम पढ़ता, राज्य की चाल समझता, बुद्धिमानों से परामर्श करता, उसने समय से पहले अपने व्यापार को बदला और सबसे अधिक लाभ पाया। कृष्ण बोले, राधे, यह संसार हर क्षण बदलता है। जो सीखता रहता है वही टिकता है। इसलिए धन को वस्तुओं में मत लगाओ, ज्ञान में लगाओ, क्योंकि ज्ञान वह संपत्ति है जो न चोरी जाती है, न जलती है, न घटती है। फिर उन्होंने कहा, राधे, यदि मनुष्य रोज एक नई बात सीख ले तो एक वर्ष में वह 365 नए अवसर पाता है। यही है बुद्धि निवेश का रहस्य। यह निवेश ब्याज नहीं, बल्कि भाग्य देता है। छठा नियम, अवसर पहचानने वाला ही अमीर बनता है। राधा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, कान्हा, अवसर क्या वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, अवसर वह पक्षी है जो केवल एक बार कंधे पर बैठता है। अगर उस क्षण उसे पकड़ न सको तो फिर वह सदा के लिए उड़ जाता है। अवसर भगवान का वरदान है, पर उसे पहचानना मनुष्य की परीक्षा। जो उसे समय पर पहचान लेता है वही समृद्धि का स्वामी बनता है। देखो, एक बार मथुरा में एक व्यापारी था। उसके पास थोड़ी सी पूंजी थी, पर बुद्धि बड़ी थी। एक दिन राज्य में सूखा पड़ा, सभी अनाज बेच रहे थे। वह व्यापारी समझ गया, यह कठिन समय आने वाले लाभ का बीज है। उसने अनाज खरीदकर गोदाम में रखा। 3 महीने बाद बारिश आई और अनाज की कीमत 4 गुनी हो गई। सभी वही व्यापारी के द्वार गए। कृष्ण ने कहा, राधे, यही अवसर पहचानने की कला है। संकट में जो बीज देखता है वही भविष्य में वृक्ष काटता है। अवसर कभी द्वार खटखटा कर नहीं आता, वह तो संकेत देता है। जो मनुष्य शांत चित्त और जागृत बुद्धि रखता है वह संकेत को सुन लेता है। बाकी सब उसे संयोग कहते हैं। राधा ने धीमे स्वर में कहा, तो क्या अवसर भाग्य नहीं, बुद्धि की दृष्टि है? कृष्ण मुस्कुराए। बिल्कुल राधे, भाग्य वही है जो बुद्धिमान अवसर में देख लेता है। मूर्ख उसे संयोग कहता है, ज्ञानी उसे योजना। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर स्वर में कहा, राधे, धन प्राप्त करना कठिन नहीं, कठिन है उसे संभालना, कठिन है स्वयं को स्थिर रखना। इन 6 नियमों को जो अपनाता है वह संसार में भले साधारण दिखे, पर उसके भीतर ईश्वर की योजना छिपी होती है। राधा ने आंखें मूंद लीं। यमुना की लहरें जैसे उस नीति को दोहरा रही थीं। समय धन से बड़ा है, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है और अवसर भगवान का संकेत। साथियों, अंतिम नीति जो जीवन बदल देती है। यमुना के किनारे रात गहरी हो चुकी थी। राधा शांति से बैठी थीं और कृष्ण की बांसुरी की धुन हवा में तैर रही थी। तभी राधा ने कहा, प्राणनाथ, आपने 6 नियम बताए, अब वह अंतिम रहस्य बताइए जो जीवन में सच्ची संपन्नता देता है। कृष्ण मुस्कुराए। उनके नेत्रों में करुणा और गंभीरता एक साथ झलक रही थी। 7वां नियम, दान ही सबसे बड़ा लाभ है। कृष्ण बोले, राधे, जो मनुष्य केवल कमाना जानता है वह व्यापारी है,
पर जो देना जानता है वह देवता बन जाता है। संसार में धन का वास्तविक अर्थ केवल संग्रह नहीं है, वह प्रवाह है। जहां धन रुकता है वहां दुर्भाग्य जन्म लेता है, जहां धन बहता है वहां ईश्वर का निवास होता है। राधे, जब कोई भूखा खाता है, कपड़े विहीन वस्त्र पाता है, पीड़ित को सहारा मिलता है, वहीं से तुम्हारे भाग्य का बीज अंकुरित होता है। याद रखो, दान कभी तुम्हारा धन कम नहीं करता, वह तुम्हारे हृदय का बोझ कम करता है। जैसे नदी जल बांटती है फिर भी सूखती नहीं, वैसे ही दानी मनुष्य हर देने के बाद और समृद्ध हो जाता है। राधा ने पूछा, पर क्या हर किसी को दान देना चाहिए? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं राधे, दान विवेक से दो। जहां आवश्यकता हो वहां करुणा दो, जहां लोभ हो वहां ज्ञान दो, जहां अंधकार हो वहां प्रकाश दो। सच्चा दान वही है जो अहंकार रहित हो, जो मौन में हो, जो केवल सेवा के भाव से किया जाए। याद रखो राधे, जो संसार को थोड़ा सा भी सुख दे जाता है वह ईश्वर के हृदय में बस जाता है। कृष्ण ने फिर अपनी बांसुरी धीरे से उठाई और बोले, राधे, सच्ची संपन्नता केवल सोने में नहीं है, वह उस हृदय में है जो दूसरों की पीड़ा महसूस कर सके। जो व्यक्ति इन 7 नियमों को समझ ले, एक कर्म से डरता नहीं, 2 इच्छा पर नियंत्रण रखता है, 3 ईमानदारी से अर्जित करता है, 4 समय को पूजता है, 5 बुद्धि में निवेश करता है, 6 अवसर को पहचानता है, 7 और अंत में दान को अपनाता है, वह केवल अमीर नहीं होता, वह ईश्वर का प्रिय बन जाता है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, कान्हा, अब समझ आई, धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, धन वह है जो किसी के जीवन को खोल दे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, यही तो संपन्नता का अर्थ है, संपूर्णता में जीना। जब मनुष्य देता है तभी वह सच्चा पाता है। फिर उन्होंने कहा, और यही कारण है कि संसार में अमीर वे नहीं जो अधिक रखते हैं, बल्कि वे हैं जो अधिक बांटते हैं। राधा मुस्कुराईं। चांदनी अब यमुना के जल पर नाच रही थी। वृंदावन के वायु में वह दिव्य वाणी गूंज उठी, दान ही सबसे बड़ा धन है। और श्री कृष्ण की बांसुरी की अंतिम धुन मानो संपूर्ण ब्रह्मांड में यह संदेश फैला गई, कमाओ, सीखो, बांटो, यही ईश्वर का नियम है। मित्रों, अगर इस श्री कृष्ण नीति की अमृतवाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे एक आशीर्वाद समझकर अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। सुनिए और महसूस कीजिए जीवन के गहरे सत्य, केवल आपके अपने चैनल संधान कुंज पर, जहां हर शब्द श्री कृष्ण के प्रेम और ज्ञान से सराबोर है, जहां हर कहानी आपके मन के अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला संवाद और भी गहरा होगा, जहां श्री कृष्ण बताएंगे सुख पाने का असली रहस्य क्या है। जय श्री राधे कृष्ण।